So welcome to the new video. Uh, in this video, we are going to discuss about the sources of recruitment. Source of recruitment mean how can you attract a suitable candidates for the available position in the organizations. There are different types of recruitment sources. Here we are going to discuss two main sources of recruitment. One is the internal and other is the external. In the internal sources, there are a lot of different sources available in the internal as well as in the external sources. यहाँ हम बात करेंगे फर्स्ट इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज. तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंटरनल सोर्सेज है दैट इज द सोर्स ऑफ प्रमोशन के आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आप प्रमोट करके जो आपकी पोजीशन अवेलेबल है, अगर जिस पोजीशन पे वो लोग काम कर रहे हैं उससे हायर पोजीशन अवेलेबल है, तो यू शुड प्रमोट द आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में अगर कोई पोजीशन खाली होती है तो पहले आप जो लोग एलिजिबल होते हैं फॉर प्रमोशन आफ्टर थॉरो इवैल्यूएटिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैंडिडेट फॉर द प्रमोशन, जो भी आपके प्रमोशन के क्राइटेरियाज हैं उनको अगर कोई मीट कर रहा है तो फर्स्टली यू हैव टू गो फॉर द इंटरनल रिक्रूटमेंट और उसके अंदर आप उस बंदे को जो है प्रमोट कर देते हैं. तो फर्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि आप उस इंडिविजुअल को जो है नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाते हैं. देन वी हैव अ ट्रांसफर, कि आप अगर एक डिपार्टमेंट में एक बंदा काम कर रहा है, मे बी ही इज नॉट सूटेबल फॉर इन दैट डिपार्टमेंट, तो आप उसको चाहे तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि ही और शी कैन बी आइडियल फॉर द अदर डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट दे आर आइडियल फॉर द अदर डिपार्टमेंट के जहां उनको स्विच किया जाए. और मे बी यू कैन प्रमोट हॉरिजॉन्टली, कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज के उसका प्रमोट भी कर सकें, बट इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू एन अदर डिपार्टमेंट. अगर कहीं पर कोई जगह कोई स्पेस खाली है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं. अपग्रेड जो है अपग्रेडिंग भी कर सकते हैं. अपग्रेडिंग से मुराद है दैट इज आल्सो मोर और लेस रिलेटेड टू द प्रमोशन. बट अपग्रेडिंग जो है इसके अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, they may increase the responsibility of the individual candidates, और उनको जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया जाए और उनको जो है मोर अकाउंटेबल किया जाए इन द अपग्रेडिंग. डिमोशंस भी होते हैं. फर्ज करो कि आप कैंडिडेट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अब ऐसी अच्छी सूरत परफॉर्म ना करने की सूरत में आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिमोट कर देती है, यानी नीचे वाली पोजीशन पर अगर कोई खाली होती है तो उसको नीचे वाली पोजीशन पर भेज देते हैं. दैट इज द डिमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स. देन वी हैव रिटायर्ड एम्प्लॉइज. तो ऐसे एम्प्लॉइज भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर कर सकती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. तो आप चाहें तो उन एम्प्लॉइज को जो कि आप रिटायर्ड कर चुके हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, घर जाके बैठे हुए हैं, तो उनको भी आप दोबारा बुलाकर उन पोजीशन को फिल कर सकते हैं ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. देन वी हैव retrenched employees. Retrenched employees mean the layoffs. जो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अपने एम्प्लॉइज को जो है वो निकाल देती है ऑर्गेनाइजेशन से. अगर वो पहले से ऐसे कोई एम्प्लॉइज के एक्सेस ओवर एक्सेस एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको निकाला गया और अभी इस वक्त आपके पास जॉब्स अवेलेबल है, तो यू कैन आल्सो अट्रैक्ट फॉर दोज एम्प्लॉइज जिनको आपने ऑलरेडी जो है ले ऑफ किया है, रिट्रेंच किया है उनको, तो उनको भी आप बुला सकते हैं और अपने उन पोजीशंस के ऊपर बिठा सकते हैं. देन वी हैव एम्प्लॉय रेफरल्स. एम्प्लॉय रेफरल इज आल्सो इंटरनल सोर्स. कुछ लोग इसे एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं, कुछ इसे इंटरनल सोर्स कहते हैं. बट एम्प्लॉय रेफरल के अंदर जो इंटरनल एम्प्लॉइज होते हैं वो लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, बट दे द पीपल आर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. वो उस कंपनी के जो है एम्प्लॉइज नहीं होते, बल्कि वो किसी दूसरी कंपनी में होते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं. बट द पीपल हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन दे रेफर, दे रिकमेंड दोज पीपल. इसलिए इसको आमतौर पर इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट बनाया जाता है. बट ये जो है
अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है आप हायर कर रहे होते हैं। इफ इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आएगा, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है यू कैन हायर फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है यू कैन हायर फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द एम्प्लॉय रेफरल जो होते हैं उसके थ्रू आप जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को हायर कर रहे होते हैं। देयरफॉर this should be included in the external source. And डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉइज, वो लोग जिनकी डेथ हो जाती है वहां काम करते हुए, उनके रिलेटिव्स या उनके डिपेंडेंट जिसमें बच्चे हो सकते हैं, तो उनको भी आप बुलाकर जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो आप रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अंदर शामिल कर सकते हैं, पूल्स के अंदर शामिल कर सकते हैं, उनको जॉब दे सकते हैं। तो ये भी एक आइडियल जो है सिचुएशन है कि आपके पास जो लोग वहाँ काम कर रहे थे खुदा न खास्ता काम के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में उनके डिपेंडेंट्स को बुलाकर अगर एलिजिबल है तो उसको भी उस पोजीशन पर जो है वो जॉब दी जा सकती है। देन वी हैव एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सबसे अहम जो है दैट इज द एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। प्रिंट मीडिया पर एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप कर सकते हैं। तो ये ऐड होता है, सबसे पहले तो ऐड हो गया। अब ऐड कैसे बनेगा, उसके क्या कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्या चीजें उसमें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी, वी विल हैव ऐड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। वो हम जो है इसको हम देखेंगे। बट तो ऐड जो है ये जो है वो आप प्लेस करते हैं, और ये भी एक पूरा तरीकेकार है कि एक्सटर्नल सोर्स के अंदर ऐड कौन सी न्यूज़पेपर में प्लेस होंगे और किस टाइम प्लेस होंगे, कौन सोशल मीडिया के कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप इसको प्ले करेंगे। तो ये एक पूरा जो है वो आप देखेंगे कि कौन किसके लिए आप ज्यादा जो है सूटेबल है, जो जॉब्स आप उसको जो है वो कर रहे हैं। जिसके अंदर एक ऐड बनाना और फिर उसके बाद उस ऐड को प्लेस करना, दीज आर टू टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एड्स। इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ वहाँ जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ जाकर उस कैंपस के अंदर रिक्रूट करते हैं। कैंपस का जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन में होते हैं, और वहाँ जाकर बाकायदा पूरा जो है वो पूल क्रिएट करके आते हैं, सीवी कलेक्ट करके आते हैं। मे बी they can take initial interview from the candidates of the specific university or college. इसी तरह एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आपको हेल्प करती हैं कि वो आपको बाकायदा लोगों को रिक्रूट करके देते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रखें। आउटसोर्सिंग फर्म आपको कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती हैं बाकायदा, कि आप एम्प्लॉइज उनके होते हैं लेकिन एज आउटसोर्स एम्प्लॉइज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे काम ले रहे होते हैं। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सिर्फ लेबर जो होता है वो लेबर ही खाली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, मतलब वो एप्लीकेंट्स जो कि आप ऐड दिए बगैर या वैकेंसीज अनाउंस किए बगैर ऐसे भी लोग आते हैं और आपकी कंपनी के अंदर सीवी दे जाते हैं। साल में जब भी कोई जो है कैंडिडेट पास होता है या किसी के पास जॉब नहीं होती तो वो कंपनी में जो है अनसॉलिसिटेड ईमेल कर देते हैं या वहाँ ड्रॉप कर जाते हैं या बाय पोस्ट आपको भेज देते हैं, लेकिन आपके पास कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं होती है उस वक्त। और जब आपकी पोजीशन अवेलेबल होती है तो आप उन एप्लीकेंट को जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उन एप्लीकेंट को भी आप जो है ये कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट्स बाय कंडक्टिंग वॉक एंड इंटरव्यू। तो आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, जो कि आपके पास बहुत सारी जो वेबसाइट्स है उसके अंदर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की वेबसाइट जो है उनको इस्तेमाल करके, जैसे पाकिस्तान के अंदर rozi.pk वगैरह है, तो इन जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। देन वी हैव वॉक इन इंटरव्यू, कि आप के पास ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जो रोजाना के बेस पर आ रहे होते हैं, और आप के हाँ अगर ऐसा होता है कि आप जो भी कैंडिडेट सीवी जमा कराने आए तो आप उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये वॉक इन इंटरव्यू वाले भी काफी लोग होते हैं जो कि सीवी सबमिट कराने के लिए आए हुए होते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं, तो वॉक इन इंटरव्यू। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो कि आमतौर पर कंपनी जैसे इस्तेमाल करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे चलते।
अब ये जो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ये हर एक जो है उसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आप इंटरनल की तरफ जाएंगे तो उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, और एक्सटर्नल की तरफ जाएंगे तो उसके भी डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो हम जो है पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो चीपर एंड क्विकर टू रिक्रूट। तो जो भी आपके जो इंटरनल सोर्स होती है वो बहुत आपको कम कॉस्ट के ऊपर आप उसको कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। जो कि एक्सटर्नल होती है उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है, कॉस्ट जो उसके ऊपर आती है। तो ये एक जो है क्विक प्रोसेस है और चीपर प्रोसेस है जो कि आप इंटरनली अगर हायर करते हैं तो। इसी तरह दूसरा इसका अहम पॉइंट ये है कि वो लोग जो है वो कल्चर से फेमिलियर होते हैं, उन्हें पता होता है इस कंपनी के प्रोसीजर्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, कल्चर क्या है। तो वो आप के लिए आसान होता है कि उनको आपको दोबारा कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो आपके कल्चर में ऑलरेडी एडजस्ट हुए हुए होते हैं। इसी तरह थर्ड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन विद इन बिजनेस। तो आप बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आप अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वहीं से प्रमोट करें। ये एक जो है वो मोटिवेशन होती है एम्प्लॉइज की जो कि वहां काम कर रहे होते हैं कि ये कंपनी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को प्रमोट करती है, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कम जो है फोकस करती है। इसके एडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली। पहला एडवांटेज तो ये है कि बिजनेस ऑलरेडी नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कैंडिडेट। यस, जो उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होती है उसे मालूम होता है, और उसी की वजह ये एक डिसएडवांटेज है कि आपके पास कोई नई स्ट्रेंथ या स्किल्स जो है वो आपके पास नहीं आएगी। लिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करते हैं तो इसलिए उसके अंदर जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। जबकि आप बाहर से जब आप ऐड देते हैं या दूसरी और मुख्तलिफ कंपनियों से आप लोगों को लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, वहां आपके पास कैंडिडेट के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें एक और चीज है कि आपके पास नया आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि वही लोग आपके कल्चर में एडजस्ट होंगे, वही उनकी स्ट्रेंथ होगी, वही उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो कि ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है वही होगी। उसमें कोई नया आइडिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा। इसलिए जो है ये एक डिसएडवांटेज है। जब तक आपकी कंपनी के अंदर कोई न्यू आइडियाज नहीं आती, क्रिएटिविटी नहीं होती, वो कंपनी के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, वो कंपनी के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने किसी को प्रमोट किया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आपने अपॉइंट नहीं किया, वो जो है आपके प्रोसेसेस के ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी करेंगे, आपके प्रोसेस को समझेंगे कि दिस इज नॉट फेयर प्रोसेस। तो रीसेंटिमेंट जो है वो होते हैं उन कैंडिडेट्स के अंदर जो कि इंटरनली अपॉइंट नहीं होंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो डिमोटिवेटेड जो है वो होंगे जिनको आप अपॉइंट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जिस बंदे को आप प्रमोट करेंगे या दूसरी जगह पे वो करेंगे तो उसकी अपनी जो वैकेंसी है वो दोबारा खाली हो जाएगी और उसके लिए आपको दोबारा दोबारा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। These are the few advantages and disadvantages of the internal recruitment. Then we have external recruitment. अब इसके भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आउटसाइड पीपल ब्रिंग अ न्यू आइडिया, जैसे कि हम पहले ऑलरेडी इंटरनल में कर चुके हैं कि इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होता है कि न्यू आइडिया नहीं आता, बट इन एक्सटर्नल सोर्स जब आप बाहर से लोगों को हायर करते हैं तो न्यू आइडियाज आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। इसी तरह लार्जर पूल ऑफ वर्कर्स फ्रॉम विच टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट। आपके पास जो पूल होता है जब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें से ये आसानी होती है कि उसमें से आप बहुत अच्छे कैंडिडेट को, बेस्ट कैंडिडेट को, सुटेबल कैंडिडेट्स को आप पिक कर सकते हैं। और उसके अंदर जो लोग होते हैं वो बहुत ही वाइडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी का एक्सपीरियंस उनका होता है। तो आप उनमें से बहुत आइडियल और एक्सपीरियंस आदमी जो कि आपकी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप चुन सकते हैं। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसके अंदर लॉन्ग प्रोसेस है कि आप जो है इसको जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं तो आप पहले अप्रूवल लेंगे, ऐड बनाएंगे, ऐड प्लेस करेंगे, वहां से सीरीज कलेक्ट होंगी, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे। देयर इज अ ह्यूज प्रोसेस। तो ये लॉन्गर प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी वजह से एक्सपेंसेस उसके बढ़ जाते हैं जो कि आप वो ऐड देने पे लगाएंगे, इंटरव्यू जो आप लेंगे उसके ऊपर लगाएंगे, ये एक मसला है। इसी तरह अगर आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो इफेक्टिव नहीं होगा
तो ये पूरी की पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है ये यूजलेस होगी। इसलिए आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो योर recruitment and selection process should be very very effective, then you can select a good individual talent for the organization। तो ये इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपको ये पता चल रहा होगा कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।